नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया जिसमें सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई। घायल कैप्टन एम शाके को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन ने सुबह 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर में यह क्रैश हो गया। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। 21 साल पुराने इस प्लेन को टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। बताया गया कि विमान बॉम्बार्डियर CRJ-200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। इस विमान को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। विमान ने रनवे 2 से टेक ऑफ किया था और रनवे 20 पर यह क्रैश हो गया। दिल्ली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आज सदन में रौद्र रूप देखने को मिला। विपक्ष के गलत शब्दों पर उन्होंने तीखा वार किया। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले विपक्ष पर जमकर बरसी बांसुरी स्वराज। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से पीएम मोदी के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर बांसुरी स्वराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पिन पॉइंट कर एक-एक कर उन शब्दों को गिनाया जिनका इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया। बांसुरी स्वराज ने कहा, बिट्रेयल शब्द का इस्तेमाल संसद में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिनियन और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करने पर बांसुरी स्वराज गुस्से से तमतमा गई, जिस पर कहा जाने लगा कि बांसुरी स्वराज अपनी मां की तरह नहीं बल्कि अमेठी से सांसद रह चुकी स्मृति ईरानी की तरह व्यवहार कर रही हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी शब्द ट्रेंड करने लगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इन दिनों खूब गहमागहमी है। उनके योगी के खिलाफ लिए जा रहे एक्शंस को देखते हुए ही पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को अपने पाले में करने के लिए खासा उत्सुक नजर आ रही है। सपा नेता आईपी सिंह ने तो दावा कर दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने दावा किया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद बीजेपी छोड़ते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में लेने के लिए सपा का उतावलापन। इन्होंने तो जैसे तय ही कर लिया है कि अगर भाजपा छोड़ेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य सीधे सपा ही ज्वाइन करेंगे। अग्निवीरों को लेकर देश में मची गहमागहमी के बीच में गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऐलान किया है कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों बीएसएफ और सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बीएसएफ ने 4 साल के अनुभव के बाद पूर्व अग्निवीरों को फोर्स के लिए उपयुक्त पाया है। डीजी बीएसएफ ने भी कहा कि पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण और आयु में भी छूट दी जाएगी। वहीं डीजी सीआईएसएफ ने कहा कि उन्हें कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। अग्निवीर के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती की जाती है। ये सशस्त्र बलों में नियुक्ति की नई कैटेगरी है। इसके तहत भर्ती होने वाले 75% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद बिना किसी पेंशन के रिटायर किए जाने का प्रावधान है। इसी बात को लेकर ये केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना विपक्ष को खटकती है और विपक्ष इसे लेकर बहुत हंगामा करता है। मोदी सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध करता है। जम्मू कश्मीर में दिनों दिन बढ़ रहे आतंकियों के हौसलों पर लगाम लगाने के लिए सेना ने भी कमर कसी हुई है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ढूंढ कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरह से आतंकी हमले में सेना के कई जवान शहीद हुए हैं, ऐसे में सेना आतंकियों को छोड़ने वाली नहीं है। उनके लिए काल बन गई है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ही सुबह सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी कुपवाड़ा के जंगलों में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। कश्मीर संभाग के पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोलाब में त्रिमुखा टॉप के पास आतंकियों की उपस्थिति की जानकारी मिली, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया, जो अब तक जारी है। वहीं इस मामले में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कह दिया है कि मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। कश्मीर सहित देश की सुरक्षा को नित्यानंद राय ने सर्वोपरि बताया है। 14 अप्रैल को बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें सलमान खान का बयान भी दर्ज है। इस मामले में कई बार सलमान खान को धमकी दे चुके लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। इस पर सलमान खान के रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट के हिसाब से साल 2022 में सलमान खान के पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक धमकी भरे लेटर मिलने की शिकायत की थी। मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल ईमेल पर उनकी ही टीम के एक एम्प्लॉय का मेल आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही उनके
और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। इसके बाद भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सलमान खान ने साथ ही एक और घटना का जिक्र किया। कहा कि इस साल जनवरी में 2 लोग नकली नाम और पहचान पत्र के साथ मेरे पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पनवेल तालुका पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं फायरिंग मामले में सलमान खान का कहना है कि उनका यकीन है कि वो फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही करवाई। सलमान खान ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई ने हमले की जिम्मेदारी भी ली।